अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। 39 साल की उम्र में यूट्यूब स्टार्ट करना, जबकि आप एक जहाज़ के कप्तान भी हों, ना तो आपको एडिटिंग आती हो, ना आपको वीडियो मेकिंग आती हो, ना ही आपको कंपोजिटिंग आती हो, आसान नहीं था। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज जाहिद निसार। मैं हूँ जाहिद निसार और मैं हूँ जाहिद निसार। दोस्तों का कहना ये था कि भाई पागल तो नहीं हो गए हो। बेगम कहती थी कि आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है, आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आपकी सैलरी अच्छी है, आप अपना फारिग वक्त एक आज़ाद इंसान की तरह खुशी से गुजारें, किन कामों में पड़ गए हैं। मदर ये कहती थी कि आज मेरा जाहिद एक और बच्चा बन गया है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये सब कुछ करना आसान नहीं था। हर एक को ये बात समझाना कि YouTube सिर्फ बच्चों के लिए और टीन एजर्स के लिए नहीं होता, मेरे जैसे मिडिल एज के इंसान भी YouTube को स्टार्ट कर सकते हैं और उनके पास भी उतना ही मौका होता है अच्छी वीडियोस को बनाने का। इट वॉज नॉट ईजी। मेरी सिस्टर ने एक दिन मुझसे बड़े तशवीशनाक अंदाज में पूछा। उसने कहा, भाई आपको यकीन है कि आप ये वीडियोस बनाना चाह रहे हैं जिस तरह की यूट्यूब पे आमतौर पे होती हैं, अफवाहों से भरी हुई जाली किस्म की वीडियोस और ज़्यादातर स्टुपिडिटी से फील्ड, उस तरह की वीडियोस जिनसे हर एक पढ़ा लिखा इंसान नफरत करता है और जिनको हर बेवकूफ़ देखता है। आपको यकीन है कि आप ये काम करना चाह रहे हैं, आप इस तरह की अफवाहों से भरपूर वीडियो बनाना चाह रहे हैं, जबकि आप माशाल्लाह एक जहाज़ को कमांड कर रहे हैं, एक बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट पे हैं। मेरा जवाब उनको ये था कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। मैं बड़ी क्लीन, ब्यूटीफुल, नॉलेजेबल, इल्म से भरपूर, साफ सुथरी और इंजॉयबल किस्म की वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ, एक इंजॉयबल किस्म का कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और उसका जवाब ये था, तो फिर आपको देखेगा कौन? हु इज गोइंग टू वॉच यू? जो लोग इस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं उनके पास भाई टाइम नहीं है, और जिनके पास टाइम है वो इस तरह की वीडियोस नहीं देखना चाहते। और उनका ये यकीन मजबूत उस वक्त हो गया जब मैंने अपनी शुरू की वीडियोस अपलोड की। अस्सलाम वालेकुम, टेक स्मार्ट उर्दू में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और नए मैकबुक में है USB 3 थंडरबोल्ट 3 पोर्ट। ऑब्वियसली शुरू में मुझे कुछ भी नहीं आता था, पुअर कंटेंट, पुअर डिलीवरी, बोलना नहीं आता था, पुअर प्रेजेंटेशन, लाइटिंग बहुत फजूल किस्म की होती थी, कैमरा वर्क अच्छा नहीं होता था, एडिटिंग आती नहीं थी और साउंड एब्सोल्युटली हॉरिबल। तो लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि व्हाट वी हैव फॉर यू इन द बॉक्स। अगर हम इन तमाम चीज़ों को एक खुलासे में डालना चाहें तो इस किस्म की वीडियोस जिनको कोई भी नहीं देखना चाहेगा। मेरी वालदा और मेरी वाइफ के अलावा हर एक का ख्याल ये था कि बस जी अब इस चैनल का ना एंड होने वाला है। शुरू की कुछ वीडियोस के बाद ही, और बहुत ही करीब है कि इस चैनल का बस अब इख्तिताम हुआ चाहता है। लेकिन नहीं, जाहिद निसार ऐसा नहीं कर सकता कि वो एक चीज़ के बारे में कोशिश करे और उसको बिल्कुल आगाज़ में ही छोड़ दे। दैट्स नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ। मैं अपने YouTube के और वीडियो मेकिंग के शुरू के दिनों में घर के ऊपर 6 से 7 घंटे रोज़ाना सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में गुजारा करता था कि मैं YouTube के ऊपर वो ट्यूटोरियल देखूं जिनमें मुझे ये बताया जाए कि वीडियो कैसे बनाई जाती है, ये चीज़ सीखने के लिए कि वीडियो कैसे बनाई जाती है। और जितनी ज़्यादा वीडियोस मैं देखता रहा उतना ज़्यादा मैं मज़ीद फ्रस्ट्रेट होता रहा। शुरू में मुझे ये लगा कि शायद मैं अगर कुछ महंगा इक्विपमेंट ख़रीद लूँगा, कुछ बेहतर इक्विपमेंट ख़रीद लूँगा तो शायद वीडियो मेकिंग अच्छी हो जाएगी। और अपनी इसी शॉपिंग स्प्री पे जाते हुए आई बॉट अ हेल लॉट ऑफ कैमरास। मैंने बहुत सारे कैमरास ख़रीदे और कैमरास ख़रीदने के बाद मुझे ये पता चला कि भाई जितना महंगा आप कैमरा ख़रीदते जाएंगे उतना आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतनी आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, उतनी आपको ज़्यादा कंप्यूटर की पावर चाहिए टू मेक द वीडियोस। ये सफ़र शुरू हुआ कैनन 1200D से और अल्फा 6300, अल्फा 6400, पैनासोनिक G7 और सोनी अल्फा 7 III से चलता हुआ अब ये सफ़र आके सोनी अल्फा 7C के ऊपर रुका है। अपनी कंप्यूटेशन पावर को बढ़ाने के लिए ताकि मेरा कंप्यूटर उन वीडियोस को एडिट कर सके, मैंने अपना सफ़र शुरू किया मैकबुक एयर सन 2014 से। उसके बाद मैकबुक प्रो 16 इंचेस 2018, मैकबुक प्रो 16 इंचेस 2020, मैक मिनी M1 पिछले साल, और अब जाके मेरा सफ़र रुका है अपनी 13 इंच की मैकबुक प्रो के ऊपर M1 वाली चिप के साथ। लेकिन इस पूरे के पूरे वक्त के दौरान इक्विपमेंट तो बेहतर होता जा रहा था, लेकिन वीडियो मेकिंग में खास फर्क नहीं था आ रहा। वीडियोस की क्वालिटी तो बेहतर हुई, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि यार कोई मुझे देखना चाहता है और कोई उस कंटेंट को देखना चाहता है जो कि मैं बना रहा था। और अब इस मौके के ऊपर आकर जो मुझे पॉपुलर डायलॉग सुनना पड़ता था वो ये था कि भाई पैसे हैं तुम्हारे पास, ज़ाया करना चाहते हो करते रहो, हमें क्या है, व्हाट कैन वी से। लेकिन हकीकतन इस बात को कोई जान नहीं पा रहा था कि मेरी मोटिवेशन इन वीडियोस बनाने के पीछे कुछ और है। देयर इज समथिंग एल्स। मैं इन वीडियोस को उसलिए नहीं बना रहा था जिसलिए वो लोग सोच रहे थे। मैं इन वीडियोस को इसलिए बना रहा था क्योंकि मैं बनाना चाहता था। ये पहला ऐसा काम था कि जो कि मैं कर रहा था तो मुझे मज़ा आ रहा था, और ये पहला ऐसा काम था जो कि मैं अपने दिल से कर रहा था और मैं इस काम को करते रहना चाहता था। सन 2019 के जून तक पहुंचते पहुंचते अब मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट और थोड़ा सा सैड भी होना शुरू हो गया था।
बिकॉज थिंग्स वर नॉट इम्प्रूविंग। मैं ये चाहता था कि जो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई है, मेरी स्किल जो बेहतर हुई है, इसको थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिले, पजीराई मिले, उस हार्ड वर्क को, उस मेहनत को जो कि मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी पजीराई मिले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कुछ बहुत अच्छे किस्म के दोस्तों से नवाजा है, और उन दोस्तों की बदौलत ये हुआ कि मैंने अपनी इस वीडियो मेकिंग को जारी रखा। वो जो मेरे ऊपर सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन का टाइम आया हुआ था, दे रियली हेल्प मी इन दैट टाइम, और मुझे उन्होंने ये रियलाइज़ करवाया कि मैं वीडियोस लोगों के लिए नहीं बना रहा, मैं अपने लिए वीडियोस बना रहा हूँ। और मैंने ये वीडियो मेकिंग फिर जारी रखी बगैर किसी स्ट्रिंग्स की परवाह किए हुए। और इन दोस्तों का जिक्र मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। सन 2020 के दरमियान तक पहुँचते पहुँचते अब ये बात मैं बड़े आसान से और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता था कि आई वॉज मेकिंग समथिंग गुड। मैं वीडियोस अब अच्छी बना रहा था, वीडियोस की क्वालिटी भी बेहतर हो गई थी और वीडियोस का कंटेंट भी बेहतर हो चुका था। और सन 2020 के दरमियान तक पहुंचते पहुंचते अब वाइफ का, मदर का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, इन सब का मेरे बारे में सेंटीमेंट जो थोड़ा सा तब्दील हो चुका था, और इनको समझ आ गई थी कि मैं रुकने वाला तो हूँ नहीं, और बजाय अब इसके तनकीद करने के हर एक ने मुझे अब मशवरे देना शुरू कर दिए। और यही वो वक्त था जब मुझे कुछ बहुत ही अच्छे और कीन किस्म के सब्सक्राइबर्स की भी अटेंशन मिली। अब इनमें से ज़्यादातर असल में मुझे नसीहतें करते थे, एडवाइस करते थे, बजाय इसके कि मुझे वो ये रीज़न दें कि आपको वीडियो मेकिंग स्टॉप क्यों कर देनी चाहिए। दे एक्चुअली यूज टू टेल मी नाउ कि यार आपको अपनी वीडियो मेकिंग इंप्रूव कैसे करनी चाहिए, हाउ कैन यू एक्चुअली इंप्रूव दैट। मैं जीबीज़ एंड जीबीज़ का डाटा डाउनलोड करता था, ट्यूटोरियल्स, और मैं उन सबको जहाज़ के ऊपर अपने साथ लेकर आता था ताकि मैं अपने फारिग वक्त में बैठकर ये देख सकूं और सीख सकूं कि वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं और कैसे एडिट की जाती हैं। आप लोग यकीन करेंगे कि सन 2018 वो आखिरी साल था कि जब मैंने वाकई टेलीविज़न को उसके रियल सेंस में देखा था, जब मैंने वाकई किसी फिल्म को उसके रियल सेंस में देखा था। अब मेरी हार्ड डिस्क का बल्क का डाटा उन ट्यूटोरियल्स के ऊपर मुश्तमिल होता था जिसमें ये टेक्निक सिखाई जाती थी कि वीडियो मेकिंग कैसे करनी है और एडिट कैसे करनी है। अब मैं अपने फारिग वक्त में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को देखा करता था। एनीवे, सन 2020 के दरमियान तक पहुँचते पहुँचते इन्हीं लोगों की मदद से अब मुझे ये भी पता चला कि मुझे अपनी वीडियोस लोगों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ वीडियो बनाने की नहीं बल्कि उसकी एसईओ की भी ज़रूरत है, एक अच्छे थंबनेल की भी ज़रूरत है और एक अच्छे टाइटल की भी ज़रूरत है। और मेरा इसके ऊपर रिस्पॉन्स ये था, ओ खुदाया वीडियो मेकिंग के बाद अब ये सब कुछ भी सीखना पड़ेगा। मुझे तब ये पहली बार पता चला कि थंबनेल्स आपकी वीडियोस का चेहरा होते हैं और टाइटल्स वो पहले अल्फाज होते हैं जो कि आप उन लोगों के सामने अदा करते हैं जो कि आपकी वीडियोस को देखना चाहते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम और ऑडियंस इन दोनों चीज़ों को बहुत अहमियत देती है। अगर आपकी ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो फिर आपकी वीडियो तारीख का एक हिस्सा बन जाएगी, फिर उसको किसी ने नहीं देखना। और सीरियसली मेरी वीडियोस सन 2020 के दरमियान तक पहुँचते पहुँचते इन तीनों के तीनों डिपार्टमेंट्स में लैग करती थी। एसईओ था नहीं, थंबनेल्स बहुत बुरे थे और टाइटल्स इतने लो ग्रेड के थे कि मैंने उस वक्त बैठ के सोचा कि यार ये टाइटल मेरे सामने आएगा तो उसको तो मैं भी नहीं देखूंगा। मैंने इन तीनों के तीनों डिपार्टमेंट्स में काफ़ी मेहनत करने की कोशिश की ताकि मैं अपनी इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं, लेकिन somehow आई रियलाइज कि शायद मैं ना तो अच्छे थंबनेल्स बना सकता हूँ और ना ही मैं अच्छे टाइटल्स दे सकता हूँ। आई फील मिजरेबली एट ऑल ऑफ दैम। वीडियो मेकिंग तो अच्छी जा रही थी और अगर देखा जाए तो मैं पहले से बहुत बेहतर वीडियोस भी बना रहा था, बहुत ही यूजफुल किस्म का स्टफ क्रिएट कर रहा था जिसको कि वाकई देखा जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह से मैं इस किस्म के थंबनेल नहीं बनाना चाह रहा था और ना ही इस किस्म का टाइटल्स अपनी वीडियो का रखना चाह रहा था कि इंसान को लगे कि क्लिकबेट है। चैनल थोड़ा थोड़ा बेहतर तो होता जा रहा था लेकिन सिग्निफिकेंटली कुछ इंप्रूवमेंट आ नहीं थी रही। फरवरी सन 2020 में चैनल मोनेटाइज हुआ, लेकिन न जाने क्या बात है, कोई ख़ास खुशी हुई नहीं, क्योंकि अगर हकीकतन देखा जाए तो मोनेटाइज होने के बावजूद नथिंग रियली गुड वाज हैपनिंग टू द चैनल। लोग देख नहीं थे रहे, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं थे रहे, व्यूज़ आ नहीं थे रहे, लेकिन मैं अभी तक हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। सन 2019 में चैनल का रैंक सोशल ब्लेड के ऊपर 80,000 से ऊपर था पाकिस्तान में। सन 2020 के आखिर तक पहुंचते पहुंचते ये रैंक 30,000 प्लस के आसपास पहुंच गया और फिर शुरू हुआ सन 2021। चैनल की स्पीड अब पहले से बेहतर तो हो रही थी, जस्ट अ लिटिल बिट, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था आ रहा। चैनल का रैंक बहरहाल इंप्रूव होता जा रहा था और चैनल का रैंक सन 2021 के शुरू में 20,000 के आसपास था, 20,000 प्लस के आसपास था अकॉर्डिंग टू सोशल ब्लेड। ये सब उन लोगों की बदौलत मुमकिन हो पा रहा था जो कि मेरे सब्सक्राइबर थे तो कम, लेकिन वीडियो एटलीस्ट देखती ज़रा लंबी ड्यूरेशन तक थे। और फिर आया मार्च सन 2021 एंड द एवर गिवन हैपेंड। और इस चीज़ के बावजूद कि मैंने एवर गिवन के ऊपर उस वक्त तक कोई वीडियो नहीं बनाई थी, यूट्यूब ने तकरीबन मेरी 1.5 साल पुरानी एक वीडियो थी स्विस कैनाल की, उसको उठाया और उसको रैंक करना शुरू कर दिया और उस वीडियो ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मेरे पास रिक्वेस्ट्स आना शुरू हो गई कि मैं एवर गिवन के इंसिडेंट के ऊपर वीडियो बनाऊं। मैंने एवर गिवन के इंसिडेंट के ऊपर 2 वीडियोस बनाई। चाहता तो मैं ज़्यादा भी बना सकता था, बट आई वॉन्टेड टू कीप दैम जेन्युइन एंड गुड बिकॉज दैट्स द होल आइडिया ऑफ दिस चैनल। तो बहरहाल फिर हुआ ये कि इन तीनों के तीनों वीडियोस ने मिल के और पूरे चैनल को अपने साथ घसीटना शुरू कर दिया।
एंड इन मार्च ऑफ 2021 माई चैनल स्टार्टेड अ ड्रीम रन। ज्यादा वीडियोस रैंक होना शुरू हुई और ज्यादा सब्सक्राइबर्स आना शुरू हो गए। अगर आप छोटा सा खुलासा देखें तो सन 2018 पूरा मुकम्मल होने के बाद मेरे चैनल पे सिर्फ 500 सब्सक्राइबर थे। 700 के आसपास सब्सक्राइबर आए सन 2019 में, 6700 के आसपास सब्सक्राइबर्स आए सन 2020 में। मार्च सन 2021 तक पहुंचते पहुंचते मेरे तकरीबन 8600 के आसपास सब्सक्राइबर थे और उसी महीने में तकरीबन 2332 सब्सक्राइबर्स मजीद आए मार्च सन 2021 में। अप्रैल 2021 में तकरीबन 42,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स आए। मई 2021 में तकरीबन 30,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स आए और तकरीबन 16,000 सब्सक्राइबर्स आए जून 2021 में। और आखिरकार 5 जुलाई सन 2021 को हमारी इस ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली के 1 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हुए, 1 लाख मेंबर्स मुकम्मल हुए। अगर ईमानदारी की बात करूं तो यार 3 महीने पहले तक यानी कि मार्च सन 2021 तक तो मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कैसा हो जाएगा। चैनल की जो स्पीड जा रही थी दैट वाज टू बैड। मैं ये इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि 1 लाख सब्सक्राइबर इसी साल के अंदर पूरे हो जाएंगे। इट वॉज जस्ट अनइमेजिनेबल फॉर मी। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी। मैं खुश हूँ कि चैनल जो है इस मुकाम तक पहुँचा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरी फैमिली का बहुत शुक्र है, एंड ऑफ कोर्स अ टन ऑफ लव एंड टन ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू द ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली हु हैव एक्चुअली वॉच द वीडियोस, जिन्होंने वीडियोस को देखा है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने इस चैनल को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि आज हम 1 लाख के मार्क के ऊपर खड़े हैं। आप लोगों के बगैर ये चैनल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इस चैनल का वजूद ही कोई नहीं है आप लोगों के बगैर। आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो ये चैनल है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू द ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली जिन्होंने इस चैनल को इतना बड़ा किया। और मैं उम्मीद ये करता हूँ और ये कोशिश भी करता रहूँगा कि ये चैनल इससे भी मज़ीद बड़ा हो जाए इंशाल्लाह। आए आज के दिन एक बार फिर हाथ मिलाते हैं, आज फिर एक अहद करते हैं। मैं आपसे अहद ये करता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस ये करता हूँ कि मैं अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, क्लीन वीडियोस, क्वालिटी वीडियोस, जिनको आप अपने सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कर सकें, जिनसे ना सिर्फ आपको सीखने को कुछ मिले बल्कि कुछ ना कुछ एंजॉय करने को भी मिले इंशाल्लाह। और आप आज मुझसे ये अहद करें कि इंशाल्लाह आप इस चैनल को मज़ीद बड़ा होने में मदद देंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये चैनल बढ़ता रहा और फलता फूलता रहा, मुझे अंदाज़ा इस बात का हुआ कि यार मुझे सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स। आज ये हम सब के लिए एक फ़ख्र का लम्हा है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम इस पॉइंट से मज़ीद आगे जाएंगे। ये वीडियोस जो कि आज आप देखते हैं ये उन हज़ारों घंटों की लर्निंग का, सोच का और मेहनत का नतीजा है जो कि मैंने इस चैनल को बनाने के लिए की। ये जो चंद मिनट की वीडियोस देखते हैं ना आप इस चैनल के ऊपर, ये हज़ारों घंटों का सीखने का, सोचने का और काम करने का नतीजा है। आज मेरे पास इस चैनल के ऊपर काम करने के लिए एक छोटी सी टीम है, अ स्मॉल टीम दैट हेल्प्स मी विद एवरीथिंग। लेकिन इस तवील सफ़र का ज़्यादातर हिस्सा मैंने अकेले ही गुजारा है। तकरीबन 3 साल आई वॉज कम्प्लीटली अलोन। और आज मुझे ये जानकर इतनी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह हमारी ऑरेंज शॉर्ट्स की फैमिली अब इतनी बड़ी फैमिली बन चुकी है कि अगर चाहे तो ये अपना एक अलग शहर बसा सकते हैं। इट्स अमेजिंग टू थिंक इट दैट वे। आने वाले कल के लिए एक बेहतर उम्मीद के साथ, मुस्तकबिल के लिए एक मुस्बत सोच के साथ और इस ईमान के साथ कि दुनिया से ये बीमारी ख़त्म हो और हमारी ज़िंदगी वापस नॉर्मलसी की तरफ आए, एंड विद अ विश टू हैव पीस एंड विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। वी आर 100K टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज़ मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।